कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरणरतिजोचः अथवा पदनिर्वाण भाव सहित सोयः कथा करऊ श्रवण पुटपान। भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपान। प्रेम से केवल कथा आप सुन लें, ये प्रथम भक्ति है। श्रवणम, भगवान के गुणों का श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कथा श्रवण रामचरितमानस में इसी नौधा भक्ति को प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग होगा तो क्या होगा? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के संग से कथा में रति होगी, कथा में आपका प्रेम होगा, श्री राम चरण रति होगी। ये भक्ति है।
जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं। होते क्या है? भगवान को होना पड़ता है। जहाँ कथा होती है वहाँ समस्त तीर्थ आते हैं। आज पौष मास की पूर्णमासी है। कल मकर संक्रांति है। संक्रमण काल, सूर्य नारायण अपने पुत्र की जो मकर राशि पहली राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए कल हम मकर संक्रांति मनाएंगे। आज पौष मास की पूर्णमासी है। प्रयागराज में अनुमान लगाया जा रहा है 45 करोड़ भक्तों के पहुंचने की व्यवस्था है। उनकी व्यवस्थाएं कर दी गई। कोई भूखा नहीं रहेगा। सभी लोग भगवती गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करेंगे। इस बार तो संगम के जल को भी सर्वत्र पहुंचाया गया है। इतने लोग न पहुंच सकें तो संगम का जल सर्वत्र सबको प्राप्त हो सके। और वो संगम की ही धारा है जहां पर लोग विराजमान होंगे। तो ये संक्रांति का पुण्य काल आपके जीवन में आ रहा है। तीर्थों में जाते हैं आप तरने के लिए। ये पुण्य काल आते हैं आपके उद्धार के लिए। नित्य हरि कथा होने के कारण पावन आनंद आश्रम धाम पुण्य तीर्थ बन गया है। ये तो पावन आनंद आश्रम धाम पुण्य तीर्थ हो ही चुका है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ। लेकिन ये जो कथा आप सुन रहे हैं, ये जो सुंदर प्रसंग सम्मान्य अनिल गुप्ता जी ने ये प्रसंग हमको दिया। जे यह कथा निरंतर सुनहि माने विश्वास, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुटपान। तो उपलब्धि क्या होगी? राम चरण रति की प्राप्ति होगी, है ना? तो तीर्थों में लोग जाते हैं तरने के लिए। तीर्थ का अर्थ ही होता है तरति अनेन तीर्थम। जहां जा करके लोग तर जाते हैं वो तो तीर्थ है। लेकिन तीर्थों में जा करके लोग अपना मल धोते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। तो तीर्थों के ऊपर जो मल चढ़ जाता है वो तीर्थ अपना मल कहाँ धोते हैं? बोलो भाई, हम चाहते तो नहीं है लेकिन शरीर गंदा होता है कि नहीं होता है? तो मल निर्मोचन के लिए जल स्नान करते हैं। तीर्थों में स्नान का महत्व है। हमारे यहाँ भोजपुरी में लोग गाते हैं, गोड़वा कहल हम तीरथ करबे रामा, हथवा कहल हम करबे दान। जीवा नाम जपती है, सिर संतों के चरणों में नमन करते हैं,
अंग अंग की सार्थकता है। लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि तीर्थों को जब सारा पाप अपना लोग दे के आ जाते हैं, तो तीर्थ अपना पाप धोने के लिए कहां जाते हैं? तो कहते कथा में आते हैं। सूर हरि कथा होत है जहां, सर्व तीर्थ को वासा तहां। गंगा जमुना सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे। अरे कितना गिनावे? सर्व तीर्थ को वासो तहां, सूर हरि कथा होत है जहां। तत्रैव गंगा जमुना च नर्मदा, गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्रच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ अपने आप तीर्थ चल के आते हैं। आप चल के तीर्थों में जाते हैं। अतीर्थ यहाँ आपको तारने और स्वयं तरने के लिए आते हैं। ये कथा है। राम चरण रति जोच, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करमो श्रवण पुट पान। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, श्री रामायणी कथा। निरंतर सुनो, ये यह कथा निरंतर है? सुने मान विश्वास। फिर कहा भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। जो भाव सहित भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या होता है? ये सारे तीर्थ यहाँ आते क्यों हैं? भाव सहित कथा सुनने से लाभ क्या होता है? तो कहते हैं जो समस्त तीर्थों के आस्पद हैं श्री हरि भगवान, वो आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। यस्याश्रवण मात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रयेत। भगवान चित्त में समाश्रित हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते, अवरुद्ध हो जाते। अब भगवान जब आ करके हृदय में बस गए, अच्छा भाई जैसे आ गए वैसे चले गए, करना ना ना ना, अब निकल नहीं सकते, अवरुद्ध हो गए, अवरुद्ध। कहीं कहीं ऐसे सत्संग के आयोजन होते हैं जो ऑडिटोरियम में होते हैं, तो समय से प्रारंभ हो जाते हैं, समय से पूर्ण होते हैं। तो जब प्रारंभ हो जाता है कथा का प्रसंग तो गेट बंद हो जाता है। जो आ गया अब वो जा नहीं सकता नहीं।
इसको कहते हैं अब उतनी देर के लिए अवरुद्ध हो गए। अवरुद्ध समझ गए? तो भगवान सदा के लिए सद्यो हृदय वरुद्ध तैत्रकृत शुश्रूषवित क्षणात्, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आप उद्यत होते हैं तुरंत। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान विराजमान हो जाते हैं हृदय में। और भगवान कौन है? समस्त तीर्थों के आस्पद हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान समस्त तीर्थों के आस्पद हैं। आस्पद शिव विरंचनुतम शरणियम, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी शरण ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु फणेन्द्र सेव्य मनीषम, सबके सेव्य हैं। समस्त तीर्थों के भगवान आस्पद हैं। वो आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। संतों ने भगवान को हृदय में धारण करने की बात कही और कहा कि धन्य हैं वे जिनके हृदय में भगवान जाग रहे हैं। तो सबके हृदय में, लेकिन सर्वत्र भगवान सोते रहते हैं और वहाँ जागते रहते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि। अब ये लोग जहाँ उछल कूद करते रहते हैं, भगवान कहते हैं हमें सोने दो। उद्दंड लोग हल्ला कर रहे हैं। अब भगवान जब जाग जाते हैं तो ये सब भाग जाते हैं। सुंदर कांड में बड़ी सुंदर बात है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत सर मद माना। तब लगी, कब लगी? जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूख सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माहे, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाहे। तो भगवान जब जाग जाते हैं, कहा जागने की बात क्या, यहाँ तो अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्ध ते त्रिकृतभेद शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चेत्तं समाश्रयेत। चित्त में श्री हरि समाश्रित हो जाते हैं। जो नित्य कथा सुनते हैं, प्रातः सायं गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामार्यतिशयम्,
विमुच्यते, वो दुखों से छूट जाते हैं। अभी सुना आपने तापत्रयोन्मूलनम, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, ये ताप आपको नहीं सता सकते। ये जन्म मृत्यु का जो दुख है, इससे आपको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष ही नहीं, भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति मिल जाती है। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोयह कथा, करमो श्रवण पुटपान। भाव सहित सोयह कथा करो श्रवण पुटपान। कथा श्रवण से लाभ की हम बात कर रहे हैं आज। वासुदेव कथा प्रश्न, पुंसास्त्रीणि पुनाति च, वक्तारं श्रोतारं च, तत्पाद सलिलम तथा। देखिए, कथा से, कथा कहने वाले का कल्याण होता है, कथा सुनने वाले का कल्याण होता है, और कथा का जो संयोजन करते हैं उनका कल्याण होता है। सबका कल्याण होता है। भगवान की कथा सबका मंगल करने वाली। मंगल करने कलिमल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सोजस संगति भने ते भले, हुई हैं सुजन मन भावनी, हुई हैं सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। शंकर भगवान शिव महापुराण में श्री मुख से कहते हैं, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से भगवान की कथा सुनो, वचसा कीर्तनम तथा, वाणी से भगवान के नाम का संकीर्तन करो। स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं, जो मैं करता हूं सो कहता हूं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, करे श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, वचसा कीर्तनं तथा, मनसा मननं तस्य, महासाधनमुच्यते। मानव जीवन इस महासाधन के लिए प्राप्त हुआ है। इस जीवन का यही उद्देश्य है, शंकर भगवान कहते हैं। और यही बात सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, अस्मर्तव्यश्चेक्षदा भयम्। भगवान के गुणों को श्रवण करिए,
भगवान के नाम का संकीर्तन करिए और जो श्रवण किया है कथा सुनने के बाद उसका मनन करिए, मंगलमय स्मरण करिए। भगवान की कथा आपको क्या नहीं देती। कम परमात्मनम प्रेमम अस्थापयत्यपि कथा, तीर्थों का तीर्थ है कथा, तीर्थों का तीर्थ है। परमात्मक प्रेम की स्थापना कथा करती है हृदय में। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुट पान। कथा सुनने वाला किसी भी परिस्थिति में होता है, भगवत स्मरण उसका छूटता नहीं, भगवत स्मरण उसका नहीं छूटता। अयोध्या के संत मस्त बाबा कहते थे, चाहे ओढ़ो तास बादला जरद किनारी गोटे से। लोग कहते हैं कि बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं, इनमें तो भक्ति नहीं होगी। जैसे जनक जी को लोग कहते थे कि ये तो राजा हैं, भोगी हैं, जोगी कहलाते हैं, जोगी तो होंगे नहीं। लेकिन जब राम जी सामने आए तो पता लगा कि न जोगी हैं न भोगी हैं, ये तो राम जी के चरणों के वियोगी है। अब पता लगा। तो मस्त बाबा कहते हैं, चाहे ओढ़ो तास बादला जरद किनारी गोटे से, और चाहे ओढ़ो नवमन गूदड़ चाहे एक लंगोटे से। अब बोले कल परम मंगलमय दिन संक्रांति का दिन है और इस बार 144 साल के बाद महाकुंभ पर्व योग लगा हुआ है। आप जाएंगे तो चाहे ओढ़ो नवमन गूदड़, नवमन गूदड़ क्या, नौ मन सोना ओढ़ने वाले भी वहां मिल जाएंगे, गोल्डन बाबा मिल जाएंगे, और एक लंगोटी पहनने वाले, एक लंगोटी में ही आपको नागा बाबा मिल जाएंगे, बिना लंगोटी वाले भी मिल जाएंगे। कैसे भी रहो, चाहे ओढ़ो तास बादला जरद किनारी गोटे से, चाहे ओढ़ो नवमन गूदड़ चाहे एक लंगोटे से। पश्मीना उड़ने वाले एक एक संत अरे हमको बता रहे थे कि 20-20 हजार 25-25 हजार के एक दिन के वहाँ पर बने हुए हैं कमरे, जिसमें जा कर के लोग रह रहे हैं। और देखिए पुआल बिछा करके रेती में और टेंट में भी रहने वाले लोग मिलेंगे। कुल मिला करके 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की व्यवस्था है चकाचक। बड़ी अद्भुत लीला है। इस बार 144 साल के बाद ये कुंभ पर्व योग लगा हुआ है तीर्थराज प्रयाग में। वैसे माघ में तो संक्रांति से प्रतिवर्ष मेला लगता है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। सब कोई कौन कौन? देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता,
परसे अक्षय बट हर सही गाता, प्रति संबदयस होहि आनंदा, मकर मज्जी गवन ही मुनि वृंदा। जब मकर राशि पर सूर्य नारायण आते हैं, ये सूर्य नारायण के पुत्र की राशि है, तो मकर संक्रांति, और हिंदुओं के लिए बहुत सोए अब जगो, बहुत ओम शांति शांति कर दिया। हाँ, और कटते रहे तलवार के बल पर सलवार पहनते रहे, अब जागने का समय आ गया है, ये संक्रांति का पुण्य काल आ गया है, हिंदुओं को एकत्रित होने का समय आ गया है। ये हिंदुत्व की हमारी सदी चल रही है। तो देखिए, प्रतिसंबद यश हो ये आनंदा, ये आनंद तो प्रतिसंबद लगता है, लेकिन कुंभ पर्व योग जब इस समय लग जाता है तो ये मणिकांचन योग बन जाता है। और इस बार का जो योग बना है 144 साल के बाद का योग बना हुआ है, बड़ा अद्भुत। ये पर्व योग कल से ही प्रारंभ हो रहा है। आज पौष मास की स्नान दान की पूर्णमासी है, और यहीं से ये स्नान प्रारंभ हो जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां पश्मीना ओढ़ने वाले भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े ऐसे ऐसे महात्मा मिलेंगे, चाहे ओढ़ो तासवादला जर्द किनारी गोटे से, चाहे ओढ़ो 9 मन गूदड़, चाहे एक लंगोटे से, लेकिन ये मानव जीवन मिला है तो इस तन से धोखा मत करना, इस तन में आलस मत करना, लगन लगा लो, श्री राम चरण रति कर लो। किससे? श्री दशरथ के ढोटे से। मस्त राम बाबा कहते हैं, मानत हो तो मान जाओ, नहीं तो मस्त राम के सोटे से। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है। और आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं, आप सब लोगों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। शरद चंद्र की क्या शोभा है, मुग्ध चकोरों से पूछो, सीताराम चरण में रति जिनकी। उन भक्तों से पूछो, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़वो अनुग्रह तोरे। रामचरित रति की चर्चा आप लोग विगत 12 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, 12 दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं रामचरण रति की चर्चा। तो रामचरण रति किनके जीवन में आती है? जो चकोर बनते हैं। राम कथा चंद्रिका का पान कौन करते हैं? कल आपने श्रवण किया, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जे पाना। शरद चंद्र की क्या शोभा है, मुग्ध चकोरों से पूछो, घन गर्जन में क्या सुख मिलता, यह बन के मोरों से पूछो। क्यों दीप शिखा पे जलते हैं, क्यों दीप शिखा पे
जलते हैं, यह प्रश्न पतंगों से पूछो। जल बिना तड़प कर मरती क्यों, यह प्रश्न मछलियों से पूछो। मकरंद पुष्प में कितना है, मकरंद पुष्प में कितना है, उपवन के भंवरों से पूछो। श्री राम कथा में क्या सुख मिलता, सत्संगति में क्या सुख मिलता, ये संत फकीरों से पूछो। उन भगवत भक्तों से पूछो। श्री राम चरण रति किनको मिलती है? जिनको भगवान की मंगलमयी मधुमयी कथा मिलती है, कथा मिलती है। सारे सद्गुण उसी के जीवन में आते हैं, सारे सद्गुण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमांडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जाकर मन राता। कथा श्रवण करके जिसने श्री राम चरण रति प्राप्त कर ली, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही इस वसुंधरा को सुशोभित करने वाला महिमंडित है, वही विद्वान है, वही दाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने कहा, सबसे बड़ा दाता वो है जो कथा का दाता है। कथा के माध्यम से आपका हाथ भगवान के हाथ में जाता है। कथा सुनने वालों को भगवान उबार लेते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार सागर से भगवान उबार लेते हैं। इसीलिए तो आजानुभुज है। आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इसलिए गोपियों ने गाया। ये सामान्य गीत नहीं है। जिनके चरणों की धूलि को ब्रह्मा जी माथे पर लगाते हैं, उन्होंने गाया। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना माने सबसे बड़ा दाता। और कथा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जाकर मन राता। अब देखिए पुण्य काल चल रहा है।
संक्रांति पर धर्मात्मा लोग दान धर्म करेंगे, लेकिन जो दान धर्म करेंगे पहले उनको भगवान ने दिया है तब देंगे। बोलिए, जिनको भगवान ने नहीं दिया होगा क्या देगा वो? तो पहले भगवान ने दिया और उन्होंने लिया, अब वो देंगे। सुनिए, और भगवान ने बहुत कुछ दिया होगा, उसमें से कुछ देंगे। और कुछ लोग जो कथा सुन करके जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया है वो भक्ति भाव से देंगे, और कुछ लोग कैमरा फिट रखेंगे कि देखना, देखो देते हुए जरा हमारी फोटो आ जाए। नहीं तो ऐसे, अरे हमने तो देखा है कहीं कहीं। अब तो यहाँ तो ऐसे धर्मात्मा हैं। अब देखिए, जिस प्रसाद में हम लोग बैठे हुए हैं, भगवान का ये प्रसाद है, यहाँ तो धर्मात्मा ने कहा नाम हमारा मत लेना। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ऐसे तो राम चरण जाकर मन राता, ऐसे ऐसे लोग हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक पंखा मंदिर में दान कर लिया तो 3 पीढ़ी का नाम, तीनों पंखे के 3 पर होते हैं ना, एक पीढ़ी का नाम इस पर, दूसरी पीढ़ी का नाम, तीसरी पीढ़ी का। अब बटन दबावे तो वो तीनों पूर्वज, तीनों पीढ़ी चक्कर काटे। अब इसी चक्कर से छूटने के लिए तो सब किया जाता है, उनको भी चक्कर कटा रहे हैं, स्वयं तो चक्कर काट ही रहे। बस ये हुआ जो देखे तो कहे वाह भाई किसने दान किया, नाम आ जाए। देखिए, तो ये पुण्य काल चल रहा है। ये पुण्य काल में ये पावन धर्मस्थल तीर्थ बन चुका है। लेकिन जो कथा आप सुन रहे हैं ना, ये कथा तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करती है। तीर्थ को भगवान के श्री चरण तीर्थत्व प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान को समस्त तीर्थों का आस्पद कहा जाता है। हरे राम, समय पूर्णता को प्राप्त हो गया। इससे आगे की चर्चा, ये मंगलमयी चर्चा, गोपियों की चर्चा आ चुकी है। ये कथा से उनका सौभाग्य इतना बड़ा है, उन्होंने कहा भगवान मैं आपको छोड़ सकती हूं, आपकी कथा नहीं छोड़ सकती। कथा की ऐसी अद्भुत महिमा। भाव सहित सो यह कथा करवो श्रवण पुट पान। बस 2 दिन और बच गया है मेरे निवेदन का। यहाँ तो कथा निरंतर चलेगी। मैं आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। भगवान आशुतोष सहस्रलिंगेश्वर भगवान के पावन चरणों में नमन करते हुए वांग्मयी पुष्पांजलि उनके ही चरणों में समर्पित करता हूँ। पावन नाम का संकीर्तन करें। आगे की कथा कल। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन हरे सिया राम। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया